इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ आपके हाथ में, आपके स्मार्टफ़ोन पे सब कुछ मिल जाता है। सारा कंटेंट, सारी गाइडेंस जो भी आपको चाहिए। तो फिर चाहे आप पहाड़ों में रहें या प्लेन्स में रहें, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। आपने न केवल चंबा ब्लॉक, दिवाड़ा गांव, बल्कि समूचे हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। और जो हमारी पहाड़ की बालिकाएं हैं, हाँ जी, हाँ उनके जी। लिए आप एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर उभरी हैं। तो मैं थैंक आपसे यू ये जानना अंकल। चाहता हूँ कि ये जो उपलब्धि है आपकी, इस उपलब्धि के पीछे सबसे पहले तो इसका ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलेगी, मुझे जो है इस क्षेत्र में जाना है। सर, 12th के बाद जैसे मैं ये डिसाइड कर रही थी कि मुझे अब कौन सी स्ट्रीम में जाना है और क्या करियर पाथ लेना है, जी तो उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब ऐसा कुछ करना है जिसमें समाज के लिए मैं कुछ कर सकूं और मुझे वो रिकॉग्निशन भी मिले जो मैं डिजर्व करती हूँ। तो फिर यूपीएससी मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन उसमें से लगा, तो फिर मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे यूपीएससी में जाना है। जी। जी। आपका क्योंकि जैसे आपने हमारा जो पहाड़ी परिवेश है, यहाँ का जो क्षेत्र है, आप चंबा में 10वीं तक की वो पढ़ाई आपने चंबा में की है। हाँ और जी। आपने कोई बहुत बड़ा जैसे बहुत सारी बालिकाएं दिल्ली या बेंगलोर या दूसरी जगह, मुंबई आदि बड़े शहरों में ना, देहरादून से बड़े हैं जो हाँ जी। हाँ सीधे जी। वहां जाती हैं और वहां जाके बड़े सपने देखती हैं। लेकिन आपने इन बड़े शहरों से जाने की बजाय बल्कि हमारी जो राजधानी है देहरादून नजदीक, वहीं पे जाके, हाँ और जी। जो मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपने कोई बहुत बड़ा कोई उस तरीके से कहीं कोचिंग नहीं ली, उस तरह का वो नहीं किया। तो ये इतना सारा जज्बा पहाड़ की बेटी में जो है, वैसे पहाड़ की बेटियां तो बहुत दूर रही हैं पहले से, हाँ जी सर। लेकिन पढ़ाई में जो आपने एक नया तरह का जो उदाहरण पेश किया, हाँ वो जी। मेहनत का वो कहाँ से आपके अंदर इतना, हालांकि आपके पिताजी शिक्षक हैं, उनसे भी आपको हाँ प्रेरणा जी। मिली होगी, मदर से मिली होगी। हाँ लेकिन जी। हाँ क्योंकि जी। हमारा पहाड़ी अभी इस तरह का परिवेश नहीं है, तो थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, सर, इसमें तो सबसे मुख्य भूमिका मेरे मम्मी पापा की है। जी। तो उन्होंने मुझे हमेशा से अच्छे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया। हाँ मैं जी। जब चंबा में भी रहती थी तो उन्होंने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। जी। और उसके बाद आगे की जो जितनी भी मेरी एजुकेशन हुई है, बहुत ही अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस से मैं पढ़ी हूँ, तो उसकी वजह से ये सब संभव हो पाया है। और हम्म। जहाँ तक पहाड़ी नारियों की बात रही, तो फिर मेहनत, अब इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ आपके हाथ में, आपके स्मार्टफोन पे सब कुछ मिल जाता है। सारा कंटेंट, सारी गाइडेंस जो भी आपको चाहिए। तो फिर चाहे आप पहाड़ों में रहें या प्लेन्स में रहें, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जी जी तो जी आप बिल्कुल अपने घर से तैयारी कर सकते हैं जैसे मैंने की है। जी। क्या सर, कर सकते जिसने हैं हमारे भी बच्चे, किस तरीके से उनका वो बढ़ सकता है मनोबल और ऊंचा। हाँ जी, सर, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डिसिप्लिन आपका सबसे बड़ा हथियार है। जी आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल कंसिस्टेंट रहिए जी और हर रोज अपनी स्टडी टेबल पे बैठिए। चाहे आपका मन नहीं भी कर रहा है तो भी बैठना जरूरी है, क्योंकि कोई भी एग्जाम आपके लिए रुकेगा नहीं। आपको अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो फिर बाकी लोग हैं जिनका मन कर रहा होगा, तो वो आपसे आगे निकल जाएंगे। बस ये सोच के आप रोज 7 से 8 घंटे पढ़िए। या फिर अगर आप किसी और क्षेत्र में भी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस करिए उस चीज की। जैसा आपने कहा कि माँ बाप की एक बहुत अच्छी मतलब पृष्ठभूमि रहती है, और पापा ने, क्योंकि पापा मेरे शिक्षक रहे हैं, तो फिर उन्होंने हमेशा से ही वो एनवायरनमेंट हमें दिया है बचपन से ही, कि उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है एजुकेशन पे। जी और जैसा आपने कहा कि उन्होंने बहुत उनने ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत बड़ी बात है। तो हम्म। बचपन से भी जब हम शिक्षा में कुछ अच्छा करते थे तो वो इस तरीके से उसे नहीं दिखाते कि हमने कुछ हासिल किया है, लेकिन वो बस उसे ऐसे ट्रीट करते थे कि तुम अपने फ्यूचर के लिए बस तैयार हो रहे हो। आपको आप अगर क्लास में टॉप करते हो तो वो इसलिए नहीं कि आपके माँ बाप आपको एक नई बाइक या नया फोन ला के देंगे, लेकिन वो आप अपने लिए करते हो। जी तो अगर इस तरीके का माहौल माँ बाप बचपन से ही बना के रखें तो फिर बच्चों में वो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। जी और रही कॉन्फिडेंस की बात, तो फिर जो छोटे बच्चे हैं अभी से स्कूल में आप पार्टिसिपेट करिए। पढ़ाई के साथ साथ हर चीज में पार्टिसिपेट करिए, डांस कीजिए, सिंगिंग कीजिए, स्टेज पे जाइए। और माँ बाप को मैं, जो भी ये लोग सुन रहे हैं, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों में वो कॉन्फिडेंस रखिए। और कभी कभी बच्चों को वो निराशा हो जाती है फेलियर्स के बाद, लेकिन उनके आसपास जो लोग होते हैं उनको, उनमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा बच्चा कर लेगा। तभी शायद बच्चा वापस खड़ा हो पाता है। मैंने भी अपने पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया था, जी जी लेकिन मेरे मम्मी पापा ने कभी ये नहीं सोचा कि ये कैसे हो पाएगा जब पहला ही स्टेज क्लियर नहीं हुआ है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट में 66th रैंक शायद उसी कॉन्फिडेंस की वजह से आई है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को मुझ में वो विश्वास है। बिल्कुल तो सर बस इतना ही कहूंगी कि डिसिप्लिन रहिए, तैयारी को सीरियसली लीजिए, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में या जिस भी क्षेत्र में आप चाहें। और पहाड़ी खून सर बहुत मेहनती होता है, तो आप उसे पूर्ण इस्तेमाल करिए। जी जी। तो बस यही कहना चाहूंगी सर। और अंत में थोड़ा, क्योंकि जो मोबाइल की जो संस्कृति है या मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है मोबाइल वाली, हाँ जैसे जी। आपने पहले कहा कि इसमें काफी कुछ आप ढूंढ सकते हैं, तो आजकल ये देखा जाता है या अभिभावकों की ये शिकायतें होती है कि साहब हमारा बच्चा है या हमारी लड़की जो है ये मोबाइल में ज्यादा डूबी है, उसका सदुपयोग नहीं कर रही, दुरुपयोग कर रही। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा क्या कहना चाहता है आपको, क्योंकि आपने उसका यूज सर भी किया है। हाँ जी सर, बिल्कुल टेक्नोलॉजी का मैंने बहुत यूज किया है अपनी पढ़ाई में, चैट जीपीटी हो, एआई हो या गूगल हो। जी लेकिन जो ये एप्स हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो इन सब से ये बहुत टेम्पटिंग होते हैं। आपका हर समय मन करेगा कि आप ये स्क्रॉल करें, और फिर आप स्क्रॉल करते करते कब 1 घंटे 2 घंटे हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है। तो उसका बेस्ट ऑप्शन मुझे, और जो मैंने भी इस्तेमाल किया था, कि वो ये जो फालतू एप्स हैं वो मैंने लॉक कर दिए थे अपने फोन में। जी जी और कुछ जो चंद एप्स हैं जो बहुत ही जरूरी होते हैं, जैसे कि गूगल पे या फिर पढ़ाई के जो 2-3 एप्स हैं, बस वो खुले रहते थे हमेशा। जी और बाकी सारे एप्स लॉक्ड रहते थे। तो अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो बस आप उसे एप्स को बंद करके अपने लिए वो ऑप्शन ही खत्म कर दीजिए। जी। हाँ और जी। अंत में हमने जब आपके सिलेक्शन की कल जब हमें पता लगा, तो उसके बाद हमने जब आपकी पोस्ट डाली थी अपने चैनल पे, हाँ जी। तो उस पे इतने सारे लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। वो मैं आपको लिंक भेजूंगा तो आप स्वयं देख सकते हैं। तो उनके बारे में जो आपको लगातार इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे हाँ पूरे उसको वो कर रहे हैं, तो हाँ जी गर्व सर। महसूस कर रहे हैं। वो मतलब आपकी सफलता को अपनी सफलता मान के लोग चल रहे हैं। तो हाँ जी। हाँ उनके जी। लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सारी शुभकामनाओं के लिए। और जितना भी प्यार मुझे मिल रहा है, शायद मेरे मम्मी पापा भी बहुत ही खुश हैं। और इतने लोग तो शायद मेरी शादी में भी नहीं आएंगे जितने जितने अभी जी जी यहाँ आ गए हैं जी जी मेरे जी घर पे बधाइयाँ देने। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर, कि मैंने अपने मम्मी पापा को वो खुशी दी है, और लोगों ने जो मुझे इतना प्यार दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको जो है एक बार पुनः जो है आपको बधाई देते हैं। आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि हमारे पहाड़ की जो बेटी है, कहीं हमारा पहाड़ जो के लोगों को, बच्चों को उसका लाभ आपसे आने वाले भविष्य में जो है जरूर मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा सर। जी मैं धन्यवाद। पूरी कोशिश करूंगी सर। जी हाँ जी जी सर। थैंक नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हाँ मीनल, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत आपको है बड़ा अच्छा आपकी अचीवमेंट रही है। भगवान की Thank कृपा, you. आपके माता पिता को, सबको मेरी तरफ से बहुत Thank you, शुभकामनाएं, sir. है ना। बहुत जी, अच्छा, sir. बहुत अच्छा। और आगे भी इसी तरह से करते रहिए, है ना। ये आपकी हाँ जी, एक sir. शुरुआत है अभी, और क्या है, अभी आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, जी सर, जी सर। खूब नाम रोशन करना है। और अभी धन्यवाद सर। हम लोगों को, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा आपकी सफलता पर, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सर। शुभकामनाएं। टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपको फिर से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू।